हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो, और ये हमारे दिए गए विकल्प हैं। ए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी किंतु दूरदर्शी की घटेगी। बी, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमताएं बढ़ जाएंगी। सी, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमताएं घट जाएंगी। और हमारा आखिरी विकल्प है डी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी किंतु दूरदर्शी की बढ़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के मूल अवधारणा को, जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की आवर्धन आवर्धन क्षमता पर। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमताएं हमें मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं सूत्र। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमताओं के लिए हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगी माइनस वीओ बटे यूओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। यह उस स्थिति में है जब प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब यह सूत्र होगा वी ओ बटे यू ओ डी बटे एफ ई। यह अनंत पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में होता है। अब चलिए हम सूत्र लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाती है माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। यह डी पर जब प्रतिबिंब बनेगा उस स्थिति में है, और अगर प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तब यह हो जाएगा एफ ओ बटे एफ ई। अनंत पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में। और चलिए अब इन सूत्रों को देखते हैं और पता करते हैं कि जब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाएगी तो इनकी आवर्धन क्षमताओं में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता को देखते हैं। अगर अगर दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। देखो FO है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE है नेत्रिका की फोकस दूरी। अगर FO का मान बढ़ाया जाए तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यह तो हम निर्णय यहाँ से ले सकते हैं कि अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाई जाएगी तो दूरदर्शी की फोकस दूरी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में तो FO है ही नहीं, है अप्रत्यक्ष रूप से है। चलिए मैं इसे आपको इसके किरण आरेख से समझाता हूं। दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक जो वस्तु की ओर, एक नेत्रिका जो होता है नेत्र की ओर। तो हमारा नेत्र इधर कहीं होगा, हम इधर से देख रहे हैं। अब देखिए यूओ जो कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है, आपको ज्ञात है कि वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस के बाहर ही रखना होता है। वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस के बाहर ही रखा जाना है, क्योंकि अगर अगर आप वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रख देंगे तब आपको मालूम है कि उत्तल लेंस के लिए जब भी वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसी साइड बन जाएगा, वस्तु की ओर ही बन जाएगा। लेकिन हमको प्रतिबिंब तो इधर बनाना होता है ना बच्चे। अतः हमें यहाँ पर UO के मान को हमेशा FO से बड़ा रखना होता है। और अब देखिए, अब प्रश्न पे आइए।
अगर आप एफओ के मान को बढ़ाएंगे, अतः आपको यूओ का मान भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप वस्तु को हमेशा अपवर्तक के फोकस के बाहर ही रखेंगे। तो जैसे एफओ का मान बढ़ाएंगे, यू का मान बढ़ेगा। तो अब आइए वापस फॉर्मूले पे आइए, सूत्र पे आइए। अगर एफओ का मान बढ़ रहा है अर्थात यूओ का मान भी बढ़ रहा होगा, और अगर यूओ का मान बढ़ेगा बच्चे, तो एम का मान तो घटेगा ना, क्योंकि देखिए ये नीचे है, ये हर में है, और अगर हर का मान बढ़ता है तो उत्तर हमारा कम यानी कि घटता जाता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर अभिवृद्धि की फोकस दूरी बढ़ाई जाएगी तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी। अतः हमने दो निष्कर्ष निकाल लिया है। एफओ को बढ़ाने पर सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता घटेगा, लेकिन दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प डी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी किंतु दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो यही विकल्प सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।